मेरे प्यारे छात्रगण, आठवीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि समाचार पत्र के आत्मकथा, समाचार पत्र की आत्मकथा। आज इस पाठ के प्रश्नोत्तर तथा शब्दार्थों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। समाचार पत्र की आत्मकथा पाठ में आखिर क्या है, विषय जानना है तो यह समाचार पत्र आपके लिए ऐसे के रूप में भी आ सकते हैं, आपको ऐसे लिखने के लिए भी दे सकते हैं। यह समाचार पत्र के बारे में, समाचार पत्र के बारे में ऐसे लिखना है तो यानी निबंध लिखना है तो क्या करना है, क्या क्या अंश लिख सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करना है। तो जो मैं अब सारांश कहने के लिए जा रहा हूं ना, वही है निबंध का अंश। ध्यान रखिए, क्योंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाचार पत्र के बारे में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। यह निबंध के रूप में भी पूछ सकते हैं, संकलित करके कोई भी अंश के बारे में पूछ सकते हैं। यह आपको याद रहना है। बच्चों, समाचार पत्र की आत्मकथा, यह पाठ आपके लिए संकलित पाठ है। समाचार पत्र नाम से ही मालूम होता है यह न्यूज़पेपर है। हमारे घर में और हम सबके घर में सुबह सबसे पहले यह मेहमान आकर हम जब दरवाजा खोलते हैं ना, उस वक्त आपको स्वागत करने के लिए आपके द्वार पर यह रहते हैं। यह एक विशिष्ट प्रकार के मेहमान हैं। यह बहुत सस्ता और सरल साधन है। इसमें देश विदेश के खबर भी रहते हैं, खेल कूद के खबर भी रहते हैं और ज्ञान का महान भंडार भी कहते हैं। कुछ लोग समाचार पत्र पढ़ते पढ़ते चाय भी पीते हैं और कुछ लोगों को समाचार पढ़े बिना सुबह ही नहीं होते हैं। गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए सरल एवं सस्ता साधन के रूप में यह उपलब्ध है। यह ज्ञान तथा विषयों का भंडार है। प्राचीन काल में हम समाचारों को कबूतरों द्वारा नहीं तो समाचार भेजने वाले दूत के सहायता से एक दूसरे यहां से दूसरी जगह पर समाचार भेजते थे। इसके बाद में आया चिट्ठी और वैसे ही दूर दूर का समाचार लाने में सफल हुए, वह है समाचार पत्र। समाचार पत्र हम यहां बैठकर ही कुछ दिन पहले जो संपन्न हुआ था, दशहरा जो उत्सव के बारे में समाचार पत्र में आप देखे हैं और उसमें बहुत कुछ अंश आप महसूस भी किए हैं। और आज समाचार पत्र के साथी बन गए हैं। कौन कौन? टेलीफोन है, दूरदर्शन है, कंप्यूटर है, रेडियो है, आदि है। और रेडियो से हम समाचार केवल सुन सकते हैं। रेडियो से हम समाचार केवल सुन सकते हैं। दूरदर्शन से हम समाचार सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। और इसी तरह इन दोनों को तुलना किए, इन दोनों के साथ तुलना किए तो यह सरल तथा सस्ता तथा मितव्ययी साधनों में एक है।
भारतवर्ष में पहला समाचार पत्र द बंगाल गेजेट था। 1780 में यह प्रारंभ हुआ, अंग्रेजी पत्रिका के रूप में प्रारंभ किए गए। और कन्नड़ में पहला समाचार पत्र छपा, उसका नाम था कि मंगलुरु समाचार। और हिंदी में प्रथम समाचार पत्र का नाम है, वह है उदंत मार्तांड। इसी तरह बहुत सारे समाचार पत्र आपको मालूम है। उनमें से हमारे यहाँ मणिपाल में प्रिंट होते हैं, वह है मुद्रण कार्य होते हैं, वह है उदयवाणी पत्रिका। उदयवाणी के अलावा कन्नड़ में बहुत सारी पत्रिका आप देख सकते हैं, जैसे उदयवाणी, विजय कर्नाटक, विजयवाणी, संयुक्त कर्नाटक, प्रजावाणी, कन्नड़ प्रभा आदि। लोकल स्थानीय यानी स्थानीय जो समाचार पत्रिका भी है, उसमें से करावली अले, करावली मुंजावु, कन्नड़ ध्यान और कडला अले नामक बहुत सारे पत्रिका आप देख सकते हैं। अंग्रेजी में दी हिंदुस्तान, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, और हिंदी में आपको अमर उजाला और दैनिक जागरण, जनसत्ता आदि पेपर आपको देखने के लिए मिलते हैं। वैसे और कई गए तो, यदि आप महाराष्ट्र गए तो मराठी पत्रिका आपको देखने के लिए मिलते हैं, तमिलनाडु गए तो तमिल, और आंध्र प्रदेश गए तो आपको आंध्र प्रदेश, नहीं तो तेलंगाना गए तो आपको तेलुगु, केरला गए तो मलयालम, ऐसे जो बहुत सारे पत्रिका, बंगाल गए तो आपको बंगाली नामक पत्रिका, ये सभी उपलब्ध है। समाचार पत्र डेली आते हैं, वही समाचार पत्र केवल मात्र एक ही नहीं है। समाचार पत्र में वैरायटीज ऑफ समाचार पत्रिका है। दैनिक समाचार पत्रिका, पाक्षिक समाचार पत्रिका, मासिक समाचार पत्रिका, साप्ताहिक समाचार पत्रिका, और इसके अलावा वार्षिक समाचार पत्रिका भी आते हैं। समाचार पत्र में क्या क्या विषय रहते हैं देखना है तो खेल कूद की विषय, आईपीएल मैच में क्या हुआ इसके बारे में, सिनेमा, मौसम संबंधी, नौकरी संबंधी, और दुर्घटना, विचार, वाह विचार, इलेक्शन के बारे में, और इन सभी विचारों के बारे में कार्टून, पदबंध, विवाह, विज्ञापन, परीक्षा उपयोगी सामग्री, इन सभी विचारों के बारे में पत्रिका में यहाँ रहते हैं। इनके अलावा कुछ लोगों की जीवनी, एकांकी, कहानी और छोटा जो किस्सा, ये सभी रहते हैं। बच्चों, समाचार पत्र यदि हम पढ़ते नहीं हैं तो आज से यह आदत डालना चाहिए कि समाचार पत्रों को पढ़ना शुरू करना चाहिए। यह आदत बहुत अच्छी आदत है। जनरल नॉलेज को आप आसान तरीके से आप अपना सकते हो। बावे ಒಳಗಿನ ಕಪ್ಪೆ ಆಗುವುದು ಬೇಡ, ಕೂಪ ಮಂಡೂಕ ಆಗುವುದು ಬೇಡ। ऐसे के आपको क्या करना है, इस विशाल विश्व में रहने वाले हर एक चीज के बारे में मालूम रहना है। केवल पुस्तकದ ಹುಳು ಆಗಿರಬಾರದು, विशालवाद विश्वದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವೂ ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು। शब्दार्थ देखेंगे, यहाँ आप इसके लिए भी लिख सकते हो, आप ऐसे लिखते वक्त यहाँ भी लिख सकते हो। शब्दार्थ देखेंगे, हिस्सा, भाग, पाक्षिक, 15 दिन में एक बार छपने वाले, मितव्ययी, कम खर्चा वाला, आविष्कार, खोज, विश्व, संसार, संदेहवाहक, समाचार पहुंचाने वाला, कतरने, कटिंग्स, रिश्ता, संबंध, यह शब्दार्थ है। इसके अलावा बहुत कुछ शब्दार्थ हम लेसन पढ़ते वक्त, पाठ पढ़ते वक्त देखे हैं। प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करना है तो एक वाक्य में उत्तर लिखिए। देखिए, किन्हीं 2 समाचार पत्रों का नाम लिखिए। आपको जो मालूम है वह पत्रिका लिख लीजिए। किन्हीं 2 समाचार पत्रों का नाम लिखिए।
विजयवाणी, उदयवाणी, प्रजावाणी, द हिंदुस्तान, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, वही कोई। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? यहाँ पर्टिकुलर वह ही लिखना है। हिंदी का पहला समाचार पत्र पत्रिका है उदंत मार्तांड। प्राचीन काल में राज महाराजा संदेश कैसे भेजते थे? कबूतरों द्वारा भेजा करते थे। कबूतरों और नहीं तो संदेश वाहक के द्वारा भेजा करते थे। समाचार पहुंचाने के लिए साधन कौन कौन से हैं? समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर और आदि। टेलीफोन भी उसमें आपको जोड़ना है। कन्नड़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है? यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। कन्नड़ का पहला समाचार पत्र है, यह है मंगलूरु समाचार। आजकल प्रचलित कन्नड़, अंग्रेजी, हिंदी के दैनिक अखबारों के सूची तैयार कीजिए। आपको पर्टिकुलरली वहां लिखना है कन्नड़। कन्नड़ लिखकर उसके नीचे लिखना है 2 पत्रिका, 2 नहीं तो 3 पत्रिका लिखिए, 2 पत्रिका लिखिए, मिनिमम 2 पत्रिका लिखिए। और अंग्रेजी का भी 2 पत्रिका, और इसके अलावा हिंदी समाचार पत्र का भी 2 पत्रिका आप लिखने के लिए आपको लिखना है, इसमें लिखना है। समाचार पत्र में कौन कौन से विषय होते हैं? यहाँ तो कॉमनली आप लिख सकते हो, फिर भी लिखने के लिए प्रयत्न कीजिए। प्लीज पेज नंबर 43 में आपको मिलते हैं पहला पैरा में आपको मिलते हैं मुझ में है। वहां से समाचार पत्र में देश विदेश में घटने वाली घटनाओं का विवरण रहते हैं। मुझसे नहीं लिखना है, मुझसे के बदले में आपको समाचार पत्र से खेलकूद, मौसम आदि सूचनाएं मिलती है। ये सभी आप लिख लीजिए, पीडीएफ के जरिए आप तक पहुंचने वाले हैं नोट्स। समझिए और लिखिए, आखिर इसको समझना है, साथ ही साथ इसको लिखना भी है। दूरदर्शन, दूर प्लस दर्शन, दूरदर्शन, इसे अंग्रेजी में कहते हैं टेलीविजन, टीवी कहते हैं, टीवी मालूम हुआ ऐसा मैं मानता हूं। दूरभाषा, दूर प्लस भाषा, दूरभाषा, अंग्रेजी में इसे कहते हैं टेलीफोन। दूर संचार, दूर प्लस संचार, इसे कहते हैं टेलीकम्युनिकेशन। सही शब्द चुनकर लिखना है, बॉक्स में दिए हैं वहां ऊपर, उसको आपको इतने लिखना है। रेडियो से समाचार डैश सकते हैं, सुन सकते हैं, आपको यहां लिखना है ऊपर का पहला वर्ड सुन सकते हैं। दूरदर्शन में हम समाचार डैश और डैश कर सकते हैं। वहां पढ़ है, आप पढ़ के जगह पर देख लिख लीजिए, देख और सुन भी सकते हैं। पढ़ भी लिखे तो ओके ही है, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, पढ़ लिख लीजिए ओके, वहां जो दिए है ना, पढ़ और सुन सकते हैं। समाचार पत्र डैश सकते हैं, समाचार पढ़ सकते हैं, सेकेंड वन है ना, वहां आपको लिखना है। सही के सामने सही, गलत के सामने गलत लिखिए। समाचार पत्र ज्ञान का महंगा साधन है, यह गलत है। कारण क्या है? ज्ञान का सस्ता साधन है, बहुत कम पैसों में यह उपलब्ध है। प्राचीन काल में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजते थे, सही है, प्राचीन काल में कबूतर ही इस्तेमाल करते थे। रेडियो से हम समाचार पढ़ सकते हैं, यह गलत है। केवल रेडियो से हम सुन सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं। रोज समाचार पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, बिल्कुल सही है। हमें रोज समाचार पत्र पढ़ने की आदत डालना चाहिए। देखिए यहाँ प्रत्यय है, वान प्रत्यय, सब कुछ शब्दों से मिलकर क्या बन जाते हैं उसका पढ़कर सुनाता हूं। देखिए, सत्य प्लस वान सत्यवान, गुण प्लस वान गुणवान, बल प्लस वान बलवान, दया प्लस वान दयावान। कैसे कि आपको ऐसे ही लिखना है। मैं कौन हूं कह सकते हो? क्या है देखिए, घर में हो तो कली, बाहर हो तो किली। ಕಲಿ ಯಾನಿ ಮೊಗ್ಗು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮುದುರಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಅರಳಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ?
वह है चित्र में देखिए छाता। दाना धुनकर खाता हूं, मैं भी पाल जाता हूं, शांति जो सब कहते हैं, पत्र भी देने जाता हूं। इसमें चित्र दिया है, वह है कबूतर। आपको कबूतर का नाम, कबूतर यहां लिखना है। वैसे ही पहेलियां आपको संग्रह करना है। कुछ ऐसे ही जो अन्य पहेलियों को संग्रह करना है। आप इतना 2 लिखे तो काफ़ी है, देखेंगे हम मिलते हैं तो कह देता हूँ। विलोम शब्द लिखिए। वैसे नमूने के अनुसार ही सुबह है सा, सुबह का विलोम शब्द है शाम। अमीर का विलोम शब्द है गरीब। अंदर का विलोम शब्द है बाहर। जीना का विलोम शब्द है मरना। ज्ञान का विलोम शब्द है अज्ञान। सस्ता का विलोम शब्द है महंगा। एक का विलोम शब्द है अनेक। सरल का विलोम शब्द है कठिन। वैसे ही नमूने के अनुसार अलग अलग अर्थ देने वाले वाक्यों को बताइए। एक ही शब्द है, एक ही तरह दिखते हैं, लेकिन उसका 2 अर्थ रहते हैं। उसका जो अर्थ समझना है और साथ ही साथ वाक्य भी बनाना है। देखेंगे 2 है, 2 देखिए, राधा के पास 2 रुपया है, लता को कलम दो यानी दे दो। कल है, कल का 2 अर्थ देखिए। कल मैं आसन जा रहा हूं। कारखानों में कल से काम करते हैं। कल यानी यंत्र भी कहते हैं। मत, बच्चों को ऐसा मत करना है, मतलब ऐसा मत करो, ऐसा एक वाक्य है। हमने मत आजकल मतदान की प्रक्रिया चलती है। पर 2 अर्थ है देखिए। एक तो विंग्स है, दूसरा है लेकिन। चिड़िया पर की सहायता से उड़ते हैं। रामू आम खाया पर वह खराब था। चित्र देखकर उनके 2 शब्द लिखिए। समाचार पत्र अखबार। फूल कुसुम। सुमा आप लिख सकते हो। वैसे ही मकान घर और नहीं तो भवन। सूरज, रवि और भास्कर। पेड़ वट भी लिख सकते हो, वृक्ष भी लिख सकते हो। नमूने के अनुसार सही वर्तने वाले शब्दों को लिखना है। देखिए, व्यक्ति है सही। मस्ती सेकेंड वन मस्ती है। सीख फर्स्ट वन सीख है। सस्ता सेकेंड वन सस्ता है। विश्व सेकेंड वन विश्व है। विरुक्ति 2 बार आते हैं, वह शब्द है 2 बार। पढ़ते देखिए, पढ़ते देखिए, यहां एक पढ़ते का अर्थ है, दूसरा पढ़ते का अर्थ नहीं है। यहां पढ़ते मतलब पढ़ते रहना है। दूसरा जो वह जोड़ कर आया है, 2 बार आया है, उसमें एक ही जो कहना अर्थ है, दूसरा शब्द के लिए अर्थ नहीं है, फिर भी वह जोड़ देते हैं। इसके पढ़ते करते देखते सुनते और भागते जाते ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलते हैं। बच्चों, एक विचार है देखिए। पूरक वाचन में पेज नंबर 49 में है। देखिए, पेज नंबर 49 पूरक वाचन में आपको एक प्यारा दिया है। उसको आपको क्या करना है देखिए, 50 पेज नंबर फर्स्ट पैरा के अंत तक ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। वहां तक आपको ऐसे के रूप में लिखना है। उसका नाम लिखना है। ऐसे का नाम दूरदर्शन। इसके बारे में मैं बाद में आने वाली कक्षा में एक और बार कह देता हूँ। आप यहाँ पढ़कर भी कहता हूँ कितना आपको लिखना है। आने वाली कक्षा में हम देखेंगे। धन्यवाद।